वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, हमने देखा था पिछली वीडियो में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। जैसे स्कूल में हर एक बच्चे का अपना रोल नंबर होता है, वैसे ही हर एक एटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान के चल रहे हैं 11 है, तो इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके सेंटर में कितने होंगे, 11 होंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे। ठीक है, इतना हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि एक एटम न्यूट्रल होता है तब जब उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल नंबर में होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूट्रल एटम। हर एक एटम पहले से न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसमें 11 ही प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं। सबसे अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर उसके बाहर वाले शेल में 8 है और लास्ट वाले में 1 है। अगर हम सबको ऐड कर दें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो बिल्कुल बराबर है। क्या है? बैलेंस है। तो इसलिए ये अभी न्यूट्रल एटम है। लेकिन ऑक्टेट रूल की वजह से, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एक एटम अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। और वो स्टेबल कब होता है? वो स्टेबल तब होता है जब उसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तभी वो क्या होता है, स्टेबल होता है और बैलेंस होता है। तो उस बैलेंस को, स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एटम क्या करता है, डिसाइड करता है टू लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे? जैसे कि ये वाला हमने एटम देखा, इसमें इसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अंदर वाले में 8 है, उससे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सबसे बाहर सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब इसको पता है कि इसके पास लास्ट में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक को छोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। अगर अगर इसे अपने आप को बैलेंस करना है तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन और लाने पड़ेंगे कहीं से, जो कि जिसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन एक को छोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। इसलिए ये क्या डिसाइड करेगा कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को भी ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। और इसका सबसे बाहर वाला शेल कौन सा बन जाएगा, ये वाला, जिसमें पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हर एक एटम अपने आप को इस तरीके से स्टेबल करता है, बैलेंस करता है। तो ऑक्टेट रूल की वजह से अब ये एटम भी अपने सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा, लूज करेगा, छोड़ देगा, अलग कर देगा अपने आप से। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। लेकिन छोड़ने का मतलब है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा, और जिसको ये देगा उसके साथ इसका एक बॉन्ड बन जाएगा, एक रिश्ता बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। When an atom, जब एक एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स एन आयन। ठीक है, जब कोई भी एटम या तो लूज करता है, ठीक है, छोड़ देता है, या फिर गेन करना यानी कि लेना, जब ले लेता है तो क्या बन जाता है, वो एटम फिर आयन कहलाता है। वो एटम एक आयन बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। When an atom lose or gain electron to achieve stability is called ion। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, स्टेबल होने के लिए जब एक एटम लूज करता है या फिर गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो आयन बन जाता है। ये थी आयन की डेफिनेशन। ठीक है, इट मीन्स व्हेन अ न्यूट्रल एटम, तो एटम पहले से तो न्यूट्रल था। ठीक है, न्यूट्रल एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स आयन। इट मीन्स इट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डजंट इक्वल टू इट्स प्रोटॉन्स। ठीक है, तो हमने जैसे इस एग्जांपल में देखा था कि इसके पास 11 प्रोटॉन्स थे और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल। ठीक है, और ये क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को, जो सबसे बाहर एक ही है, ठीक है, इसको जब लूज कर देगा, किसी और को दे देगा, छोड़ देगा, तो ये इसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन कम हो जाएंगे, या प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करता है या फिर लूज करता है, ठीक है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते प्रोटॉन के। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से कोई एक चीज कम या ज्यादा होती रहती है। गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस अ न्यूट्रल एटम चार्ज क्रिएटिंग एन आयन। ठीक है, तो ये हमने पहले भी देख लिया, गेनिंग और लूजिंग की वजह से ही एक न्यूट्रल एटम क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, उसमें चार्ज आ जाता है। ठीक है, दिस हैपन्स एज एटम्स ट्राई टू अचीव अ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आयोनाइजेशन क्या होता है। व्हेन एन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। ठीक है, तो जैसा कि हमारे आस पड़ोस में हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, फिर वो भी हमको देते हैं, तो ऐसा क्या करने से क्या होता है, हमारा उस नेबर के साथ, उस पड़ोसी के साथ क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कुछ देता है या फिर उससे कुछ लेता है तो एक बॉन्ड बन जाता है दोनों के बीच। ठीक है, तो वही चीज एटम के साथ भी हो रही है। अब एटम ने क्या किया, लूज किया या फिर गेन किया, गेन यानी कि लिया। ठीक है, लूज किया मतलब दे दिया, तो या तो दिया या फिर लिया, किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो दे फॉर्म बॉन्ड्स, तो उनका भी एक बॉन्ड बन गया, रिश्ता बन गया विद अदर एटम, दूसरे एटम के साथ, जिससे किया ये सब। ठीक है, जिसको दिया या फिर जिससे लिया, तो दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, अब क्योंकि एटम जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो वो आयन बन जाता है, तो उनका जो बॉन्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं।
ठीक है। तो जब जब एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तो वो आयन बन जाता है, और आयन बन जाता है और लेने और देने की वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल शेयरिंग अमंग नेबरहुड, जैसे शेयर करते हैं हम चीज़ें अपने नेबर में, तो वैसे ही एटम्स भी क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, if outer shell has electrons 1 2 3 it decides to lose them because it is easier, ठीक है। अगर आउटर शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो एटम डिसाइड करता है कि मैं इनको भी छोड़ ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो है ही कम है तो उनको छोड़ देने में ही भलाई है, ठीक है। उनको छोड़ना ज़्यादा ईजी है, उसमें कम एनर्जी लगेगी एटम की। तो ज़्यादातर ऐसा केस मेटल्स के साथ होता है, ठीक है। मेटल्स के जो एटम होते हैं वो ऐसा करते हैं। इफ आउटर शेल हैज 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आउटर शेल में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट इज ईजियर टू गेन, ठीक है। अब पहले से उसके पास 5 या 7 हैं तो इसको थोड़े से ही चाहिए उसको, तो वो थोड़े से किसी से गेन कर लेता है, किसी दूसरे एटम से, जो उसके लिए ज़्यादा ईजी होता है, और वो अपना ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल कंप्लीट कर लेता है, अपने आप को अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है। और ऐसा केस ज़्यादातर किसमें होता है? नॉन मेटल्स में। ऐसा कौन करते हैं? नॉन मेटल्स ज़्यादा करते हैं। मेटलॉइड्स में ईदर गेन, और जो मेटलॉइड्स होते हैं यानी कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। जो मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो मेटलॉइड्स में ईदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, और या फिर वो शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है सोडियम जो कि एक मेटल है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, और ये है क्लोरीन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। अब ये क्या करेगा? ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17 है, ठीक है। लेकिन आउटर शेल में इसके पास था 1 इलेक्ट्रॉन, हमने पीछे भी देखा था। सबसे आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और इसके पास सबसे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने लूज करना चाहता था, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने इस 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। क्या किया? शेयर किया। और क्या बन गया? NaCl, ठीक है। NaCl, Cl इज फॉर क्लोरीन एंड Na इज सोडियम, ठीक है। तो बन क्या गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट, ठीक है। दिस इज द आयोनिक बॉन्ड ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है। तो ये आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, किसका? सोडियम और क्लोराइड का। सबसे आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया, ठीक है, और बन गया वो सोडियम क्लोराइड। इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो इसको, क्लोरीन को, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसने सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 ही था वो इसने ले लिया, और पूरा ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। तो ये था इलेक्ट्रॉन्स और आयनाइजेशन और आयंस का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।